नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 15। जी हाँ, आज हम करेंगे सेट नंबर 15 और ये जो सीरीज है हमारी यूजीसी नेट मिशन 2020, इसका सेट नंबर 15 है। 10 एमसीक्यूज होंगे और उसके एक्सप्लेनेशन होंगे। आज जो विचित्र बात है सेट की वो ये है कि यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जोग्राफिकल थॉट, और उसके अंदर जोग्राफिकल थॉट के अंदर जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स के बारे में हम बात करेंगे। ये बुक्स से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और इसको याद करने का तरीका एक ही है कि आप इसको बस बार बार पढ़ते रहो, बार बार इसको सॉल्व करते रहो, तभी आपको याद होगा। अब कंट्रीब्यूशन क्या है कि भाई ग्रीक्स का भी है, अरब्स का भी है, रोमन्स का भी है, चाइनीज का भी है, इंडियन का भी है, ठीक है। और उसके आगे जाकर फिर मॉडर्न जोग्राफर्स भी है। तो बुक्स बहुत सारी हैं, तो उसमें बहुत सारे सेट्स बन सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल 10 क्वेश्चन लेंगे जो मोस्ट आस्क्ड बुक्स हैं, वो हम देखेंगे इसके अंदर और जानेंगे कि भाई कौन इसके ऑथर हैं और उस बुक के अंदर क्या है। थोड़ा बहुत ये भी जानेंगे, थोड़ा आपको मैं विजुअलाइजेशन से बुक्स की शक्लें भी बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अकेडमी पर, केवी एडू पर, मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हूं। आप जान गए होंगे लाइव मेरे स्ट्रीम के बाद। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमारा है टेलीग्राम चैनल और यहाँ पे आपको मिलते हैं इस सेट के पीडीएफ। आई एम श्योर आपको पीडीएफ मिल गया होगा, और कहीं एक दो बार होता है कि मैं पीडीएफ थोड़ा लेट अपडेट करता हूँ और आपको वो मिल जाता है, तो आई एम श्योर आप लोग वो डाउनलोड कर रहे होंगे और आपको वो हेल्प भी कर रहा होगा। इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, ये इसकी चैनल डीपी है। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो सेट हम चल रहा है उसकी आपको पीडीएफ दे रहे हैं, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ पीडीएफ मिल रहा है। इसके अलावा हमारा एक इंटरैक्टिव ग्रुप है, यहाँ पे हम लोग रिडल्स करते हैं और रिडल जो होती है वो यहाँ पे मैं आज पोस्ट भी करूंगा, और किन किन लोगों ने सही जवाब दिए और उस रिडल के, तो यहाँ पे हम लोग को पोस्ट भी करते हैं। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले आपको ये ज्वाइन करना है, इस नंबर पे मुझे मैसेज करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में हमारे कुछ नए एलिमेंट्स भी हैं, जैसे आज हम रिक्वेस्टेड क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ रिक्वेस्टेड क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम देखेंगे। मुझे मैसेज करके बताए हैं कि सर आपको ये क्वेश्चन प्लीज समझाइए आपके यूट्यूब सेशन के अंदर, तो वो भी हम करेंगे। और वीडियो के एंड के अंदर आपको मिलने वाला है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो है आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, भागेगा कोई नहीं। ऑलराइट, सो आज सुबह हमने अपने टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, जो इंटरैक्टिव ग्रुप है, उसके अंदर हमने ये रिडल पोस्ट की है। ये एक माउंटेन की एक फोटो है, स्नोई पीक्स है यहाँ पर, तो आप ये लगा सकते हैं कि भाई कहाँ पर हो सकता है, नॉर्मली टेम्परेट एरिया के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि भाई दीज माउंटेन्स फॉर्म्स अ नेचुरल बैरियर बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेन्स, ठीक है। तो ये जो माउंटेन है इसमें मैंने आपको क्लू दे दिया कि भाई ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है स्पेन और फ्रांस के बीच में। तो कौन सा होगा? ऑप्शन था एल्प्स, कारपाथियंस, बाल्कन्स और नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीस, और आप लोगों ने सबने जो है वो जवाब सही दिया है। देखो कहाँ पर है ये, इसका आंसर नन ऑफ दीस है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है पायरेनियंस माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ उसको जूम करके, ठीक है। यूरोप का मैप है ये स्पेन है, ठीक है, और ये आपका फ्रांस है। और यहाँ पे देखो ये जो नेचुरल बाउंड्री है यही है पायरेनियन माउंटेन्स, ठीक है। इसके अलावा और जो मैंने ऑप्शन दिए है वो भी आपको देख सकते हैं। देखो एल्प्स जो है वो यहाँ पर है हमारे एल्प्स, ठीक है। इसके बाद कारपाथियन जो है वो ये रहे कारपाथियंस। इसके अलावा बाल्कन जो है वो यहाँ पर बाल्कन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा देखो ये यूराल माउंटेन है जो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न रशिया के बारे में की बाउंड्री है। इसके अलावा यहाँ पर स्कैंडिनेवियन शील्ड भी यहाँ पे देखने को मिलती है, और यहाँ पे हाईलैंड्स भी हैं। तो बहुत सारे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। कॉकसस माउंटेन जो है यहाँ पे बहुत बार जो है वो नोटिस में आता है, और मूवीज में भी बहुत बार दिखाया है इसको, फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर भी दिखाया है इसको, ठीक है। तो ये जो थी वो रिडल थी। इससे क्या होता है कि बेसिकली आपके दिमाग में एक पिक्चर जा रही है और पिक्चर से आपको है जो एक इनपुट मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ ये पढ़ाऊं कि देखो जो पायरेनियन माउंटेन्स हैं वो एक नेचुरल बाउंड्री है स्पेन और फ्रांस के बीच में, याद कर लो इसको, बजाय मैं आपको इस तरह से बताऊं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है और आपकी चीज़ें जो है वो स्ट्रांग होती हैं। अपार्ट फ्रॉम योर ज्योग्राफिकल सिलेबस, यहाँ पे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ थोड़े बहुत फिनोमेना जो कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप यूजीसी नेट जानते हैं बस वही बताओ। इंटरव्यू में आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये उसकी भी तैयारी हो रही है एक तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करने के बाद आप मुझे मैसेज करेंगे और आप भी जो है इसका हिस्सा बन सकते हैं। ऑलराइट, सो देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिए हैं। देखो सब लोगों ने सही जवाब दिए हैं, लेकिन मैंने जवाब लिए हैं सिर्फ 1 बजे तक। मैंने कुछ 11:30 बजे रिडल पोस्ट किया था, जैसा कि मैंने कहा कि 1 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर आपको जवाब देना पड़ता है। 1 बजे के बाद भी काफ़ी सारे लोगों के जवाब आए हैं, लेकिन मैंने नहीं ले पाया क्योंकि वीडियो जो है मुझे बनाना था। जब मैं वीडियो बनाता हूँ उससे पहले जितने भी रिस्पॉन्सेज आगे वो मैं ले लेता हूँ, तो आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे फीचर होना चाहते हैं। अलका ने सही दिया है, डी इसका आंसर था पायरेनियन माउंटेन्स, तो अलका ने सही दिया है। इसके बाद नवीन सरकार ने, जीशान राव ने, उसके बाद शुभजीत ने, निवा कुमारी ने, मोइन खान ने, पिंटू डे ने। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात ये की है कि आपने नन ऑफ दिस लिख के मेंशन भी किया है, विच इज़ वेरी गुड। पिंटू डे और मोइन खान और शुभजीत ने भी किया है। उसके बाद महिमा, मेघा जैन, सोहेल खान, आलिया, उसके बाद सुशोभना, उसके बाद श्वेता, स्वीटी,
अभिजीत मुखर्जी हैं, उसके बाद तन्मय ने भी इसको मेंशन किया है, विच इज़ वेरी गुड। रजनी शर्मा, मनीषा ने भी मेंशन किया है, उसके बाद नेहा गुप्ता ने भी मेंशन किया है, चंद्रा आचार्य, उसके बाद अंकित यादव। तो इन सब लोगों ने सही जवाब दिए, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों के रिस्पॉन्सेस आए थे, तो आप लोगों को रिस्पॉन्स जो है वो जल्दी देना है। 1-1.5 घंटे का आपके पास विंडो होता है, अगर आप करेंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग जो फीचर हो पाएंगे। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें भी सोच रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ हम और क्या कर सकते हैं थोड़ा सा और लाइवली बनाने के लिए हमारी लर्निंग को, और उससे क्या जो आप लोग के रिस्पॉन्सेज देते हैं उससे आपको क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो वो भी मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है जो आपको बहुत जल्दी जो है वो बता दिया जाएगा। मे भी शायद हम लोग कुछ क्विज कंपटीशन वगैरह करने की सोच रहे हैं, और एज अ रिवॉर्ड उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप स्टे ट्यून रहेंगे, आप वीडियो सारे देखेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 क्वेश्चन हम करेंगे, और जिसके अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके ऑथर्स के बारे में बात करेंगे, और बुक किसने लिखी है वो बात करेंगे, बुक के अंदर क्या है। लेकिन बिफोर बिगिनिंग मैं आपको बता दूं कि हमारे यूजीसी नेट का एक बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग 10 यूनिट्स की कंप्रिहेंसिव कोर्स कवरेज कर रहे हैं, और वीडियोस आपको मिलेंगे। वीडियोस जो होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं आपको ज्वाइन करना है। सारे वीडियोस लो स्पीड इंटरनेट पे चलेंगे। वीडियोस को आप एन नंबर ऑफ टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं टिल योर वैलिडिटी ऑफ कोर्स, और बहुत इजी है। साथ में आपको पीडीएफ मटेरियल मिलेगा जो सप्लीमेंट करेगा, वो मटेरियल कॉम्प्रहेंसिव है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मटेरियल से आपका पार लग जाएगा, लेकिन ये मटेरियल के अंदर 95 से लेकर आप 96% कोर्स कवरेज देख सकते हैं। इसके अलावा तो फिर जो है यूजीसी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन 96% कोर्स कवरेज इस मटेरियल के अंदर आपको देखने को मिलती है। और आपको इवैल्यूएट करने के लिए मैंने मॉक टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर जोड़ दी है, इसी पैकेज के अंदर जोड़ दी है, और साथ में मैंने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दी है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने यूजीसी नेट का जो एग्जाम अक्टूबर में होगा, या जनवरी में होगा, या दिसंबर में होगा, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, और अपनी कोर्स कवरेज जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, एक राइट डायरेक्शन के अंदर कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है, या गूगल फॉर्म भरना है डिस्क्रिप्शन पे, और डेमो लेक्चर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर दे रखा है, इसको जरूर देखें। ज़ेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल मैंने इसके अंदर बताया है, और वो आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर भी होगा, तो आप उसको देखेंगे और आपको पता पड़ेगा कि भी कोर्स कैसा है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे बैच के बारे में थोड़ा बहुत प्रमोशन। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में। फॉर्मेट वही रहेगा भी, क्वेश्चन आएगा, टाइमर चलेगा, टाइमर के अंदर आपको जवाब देना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, हु रोट द बुक गेस पेरिडोस? बताइए किसने लिखी है। वेरी इजी क्वेश्चन। गेस पेरिडोस किसने लिखी है? ABCD आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए क्या है इसका आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट से। 20 सेकंड बहुत होंगे इसके लिए, इससे ज्यादा टाइम जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, समय समाप्त होता है, और इसका सही आंसर है नन ऑफ दीस। बिल्कुल, गेस पेरिडोस जो लिखी है वो हेकेटियस ने लिखी है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरह से ये है, ये तो बेसिकली इसका ट्रांसलेशन है, लेकिन ये एक विजुअलाइजेशन आप देख सकते हो। गेस पेरिडोस का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है, और इसको हेकेटियस ने लिखा था, और ये फर्स्ट सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड थी उस वक्त जब ग्रीक्स थे। ग्रीक्स को पायनियर माना जाता है ज्योग्राफिक फील्ड के अंदर, और इसी कारण से, ठीक है, इसी कारण से हेकेटियस को समटाइम्स ऑफनली ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन जो फादर ऑफ ज्योग्राफी, जो एक्चुअल फादर ऑफ ज्योग्राफी है वो इराटोस्थीनिस है, क्योंकि उन्होंने पहली बात अर्थ का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट किया है, और जो ज्योग्राफी जो ये टर्म है इसको इजाद किया है, ठीक है। और ये जो है वो इराटोस्थीनिस जो है वो हिकेटियस के बाद आए हैं, इसके बाद का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसीलिए इस बुक की वजह से, क्योंकि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में दे रखा है, और ये फर्स्ट सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड है, इसीलिए कई बार इनको जो है वो कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे दोनों नहीं पूछेगा, हिकेटियस और इराटोस्थीनिस में भी शायद नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको वो बोलता है तो फिर भी आप इराटोस्थीनिस टिक करके आइए, क्योंकि वो मोस्ट रेलेवेंट है, और कहीं भी आप सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको वही बताता है, इराटोस्थीनिस ही बताता है, ठीक है। तो इसका आंसर था डी, हिकेटियस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट द बुक रिपब्लिका? रिपब्लिका किसने बताइए, बताओ किसने लिखी है रिपब्लिका? ला रिपब्लिका जिसको बोलते हैं हम लोग, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय समाप्त होता है, और इसका सही आंसर है बी, प्लेटो। जी हाँ, प्लेटो की एक और एक किताब है, एक तो एल्माजेस्ट हम जानते हैं, लेकिन एक और एक किताब है रिपब्लिका, ला रिपब्लिका। यहाँ पे आप देखोगे ये प्लेटो की बुक है इस तरह से, और इसमें क्या है बेसिकली, इट इज बेस्ट नोन वर्क ऑफ, वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क ऑफ प्लेटो, और इसके अंदर बेसिकली उन्होंने फिलोसफी और पॉलिटिकल थ्योरीज दी है, और उसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ला रिपब्लिका इसका नाम है। इसकी जो बड़ी किताब है वो एल्माजेस्ट है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन रिपब्लिका भी जो है वो प्लेटो ने लिखी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट द बुक ज्योग्राफिका? बताइए ये किताब किसने लिखी है।
ABCD 4 ऑप्शन है, बताइए किसने लिखी है। बताओ क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। और काफी सारे लोगों ने कहा होगा स्ट्रैबो। ठीक है, स्ट्रैबो नहीं है ये, इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीस, क्योंकि इसका आंसर है इरेटोस्थीन्स। जी हाँ, जो स्ट्रैबो ने लिखी है वो है GOGRAPHICA। ठीक है, CA लगता है उसके, जो CA वाली है वो स्ट्रैबो की है, लेकिन जो KA वाली है वो इरेटोस्थीन्स की है। काफी सारे लोग ये शायद नहीं जानते होंगे। यहाँ पे आप देखो, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है, और इस बुक के अंदर बेसिकली एंटायर वर्ल्ड का मैपिंग है, और यहाँ पर ही इसी के अंदर इसी शायद उन्होंने अपने सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ के बारे में भी कैलकुलेशन इसके अंदर दी है। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बता रखा है इस बुक के अंदर, वर्ल्ड के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। और ये किताब लिखी है इरेटोस्थीन्स ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जहां पर भी KA आ रहा है वो इरेटोस्थीन्स वाली है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जहां पे CA आ रहा है वो स्ट्रैबो वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द बुक मेट्रियोलॉजी का, बताइए। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मेट्रियोलॉजी का किसने लिखी है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दीस। जी हाँ, बिल्कुल। मेट्रोलॉजी का जो है बहुत इजी है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे। मेट्रोलॉजी का जो लिखी है वो लिखी है एरिस्टोटल ने। जी हाँ, और एरिस्टोटल की ये वन ऑफ द फाइनेस्ट किताब है, और इसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 पार्ट जो है वो एक्सक्लूसिवली दिए हैं मेट्रियोलॉजी को, यानी कि एटमॉस्फेरिक साइंस को दे रखे हैं, और एक पार्ट जो है वो दे रखा है केमिस्ट्री को। ठीक है, ये मेट्रोलॉजी नहीं है, ये मेट्रियोलॉजी का है। ये मेट्रियोलॉजी का मतलब एटमॉस्फेरिक साइंस की जहां हम बात कर रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की जहां हम बात कर रहे हैं, ये एरिस्टोटल ने लिखी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रखा है HDB ली ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द बुक द ओशन। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। द ओशन किसने लिखी है, बताओ, कमेंट करो फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और द ओशन लिखी है डी, नन ऑफ दीस, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। द ओशन लिखी है पॉसिडोनियस ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है, द ओशन जो लिखी है वो पॉसिडोनियस ने लिखी है, और ये बेसिकली उन्होंने अलग अलग जोग्राफर्स से इंफॉर्मेशन लेकर और ओशनोग्राफी के बारे में कुछ लॉस बताए हैं, करंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, और ओशनिक सर्कुलेशन के बारे में बताया है। तो ये पॉसिडोनियस ने लिखी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पॉलीबस ने नहीं लिखी है। पॉलीबस ने बेसिकली इरोजिव वर्क ऑफ स्ट्रीम्स के बारे में बताया था, और स्ट्रीम्स कैसे अपनी वैलीज बनाती है, ये पॉलीबस ने बताया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आर्चिमिडीज ने दिया है फ्लोटिंग प्रिंसिपल, और अरिस्टोटल तो आप जानते ही हैं, अभी हमने देखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द बुक खंड खाद्य का, बताइए। खंड खाद्यक जो है वो किसने लिखी है, बताओ, क्योंकि आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफर्स भी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी है, तो ये भी हमें पढ़ना जरूरी है, और हमें पढ़ना ही चाहिए बीइंग एन इंडियन। बताओ किसने लिखी है ये किताब, खंड खाद्य। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीस। यहां पर भी नन ऑफ दीस होगा, ब्रह्मपुत्रा नहीं है, ये है ब्रह्मगुप्ता। खंड खाद्य का जो है वो लिखी है ब्रह्मगुप्ता ने, और ये बेसिकली एक एंशिएंट ट्रेटाइस है, एंशिएंट इंडियन ट्रेटाइस है। ट्रेटाइस मतलब एक डॉक्यूमेंट, एक बड़ी किताब जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और इसके अंदर बेसिकली इंडियन मैथमेटिशियन ने एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा है। यहाँ पर रोटेशन के बारे में लिखा हुआ है, रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, सोलर लूनर एक्लिप्स के बारे में, मून्स के क्रिशन शेप के बारे में, मून्स के फेजेस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये एक एंशिएंट किताब है जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस को बताती है। खंड खाद्य का, या खंड खाद्यक जिसको हम बोलते हैं, या खंड खाद्यम भी बोल सकते हैं इसको हम। यहाँ पे दे रखा है, ये लिखी है ब्रह्मगुप्त ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द बुक सिद्धांत शिरोमणि, बताइए। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी है, बताओ, कमेंट करो फटाफट से। सिद्धांत शिरोमणि, ABCD। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा बी, भास्कराचार्य। जी हाँ, भास्कराचार्य ने लिखी है ये किताब। यहाँ पे आप देखोगे सिद्धांत शिरोमणि जो है वो भास्कराचार्य ने लिखी है, और ये जो किताब है इसके भी 4 पार्ट हैं, और ये बेसिकली अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, मैथमेटिक्स बताती है प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि जो भी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है उसका ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देती है ये किताब, और बहुत ही चर्चित किताब है ये, और काफी सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो उसको आज भी रेफर करते हैं। सिद्धांत शिरोमणि, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाय भास्कराचार्य, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट द बुक बृहत संहिता, बताओ।
बृहत संहिता जो है वो किसने लिखी है? कमेंट करो फटाफट से। ये जो ऐसी ऐसी किताबें हैं गाइस जो हमने अपने कोर्स के अंदर कवर की है और यहाँ मैंने डिटेल में बातें की हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पता पड़ेंगी। बिल्कुल सीरीज वाइज यहाँ पे हम चल रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ये सारी किताबें जो हैं एग्जाम में आती हैं, ठीक है। ऑलराइट, समय होता समाप्त। और बृहत संहिता जो लिखी है वो लिखी है वराहमिहिर ने। जी हाँ, इसका आंसर है ए। यहां पे आप देखो, बृहत संहिता ऑफ वराहमिहिर, ये बेसिकली एक एनसाइक्लोपीडिया वर्क है, एनसाइक्लोपीडिक वर्क है, यानी कि इसमें गूगल की तरह इंफॉर्मेशन है अबाउट आर्किटेक्चर्स, टेम्पल्स, प्लैनेटरी मोशंस, एक्लिप्स, टाइम कीपिंग, एस्ट्रोलॉजी, सीजंस, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, ठीक है। ये एक फंडामेंटल किताब है ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी, ठीक है। जितने भी पंडित है जो ज्योतिष शास्त्र देखते हैं, जो पामिस्ट्री करते हैं, वो भी इसको जो है आज तक रेफर करते हैं बृहत संहिता को। और इसको जो लिखा है वो लिखा है वराहमिहिर ने। वराहमिहिर जो है वो वन ऑफ द एंशिएंट आपके जोग्राफर्स माने जाते हैं और बहुत ही चर्चित हैं ये जोग्राफर, ये बात को ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, विच एंशिएंट टेक्स्ट प्रोवाइड द डिटेल क्लाइमेटिक इंफॉर्मेशन, क्लाइमेटिक एंड द मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन? कौन सा एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो है वो देता है डिटेल, जो है यहाँ पे इसका कीवर्ड है, डिटेल के अंदर क्लाइमेटिक एंड मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हमें कौन से टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलती है, बताओ। एबीसीडी कमेंट करो फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त समाप्त। और इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डिटेल क्लाइमेटिक और मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है वो दे रखी है भुवन कोश के अंदर, ये बात को ध्यान रखनी है। हमारे जो इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट हैं, चाहे वो रामायण है या महाभारत है, इसके अंदर हमें लड़ाइयों के बारे में तो पता चला ही है। रामायण के अंदर आप जानते हैं क्या हुआ है, पूरा सीता का हरण हुआ है, उसके बाद राम जी जो है वो हरा के आए हैं रावण को। महाभारत के अंदर कौरवों और पांडवों की लड़ाई के बारे में बता रखा है। लेकिन इसके अलावा भी आपको इन किताबों के अंदर इन्वेंट्री ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज के बारे में पता पड़ता है, क्योंकि जहां पे वो लड़ रहे हैं, जहां जहां भी वो रह रहे हैं, उन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से इलियाड एंड ओडिसी का नाम आपने नाम सुना होगा, ये भी जो है वो ट्रोजन वॉर के बारे में बताती है। एंशिएंट ग्रीक किताब है, ये होमर ने लिखी थी। तो इसके अंदर रामायण महाभारत जो है वो इन्वेंट्री दे रहे हैं माउंटेन्स, रिवर्स के बारे में। लेकिन पुराणों के अंदर एक सेक्शन है भुवन कोश, और भुवन कोश के अंदर बेसिकली डिटेल क्लाइमेटिक एंड मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये बात को ध्यान रखनी है। और सीजन्स के बारे में, ऋतुओं के बारे में जो है जानकारी जो है वो हमारे वेदास के अंदर है, ऋग्वेदा के अंदर है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो भुवन कोश जो है इसका राइट आंसर है। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि भाई कैसे करें क्या करें, तो आप पूछ सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो लोग रिस्पांस दे रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग जो है हमारे बैच के अंदर जुड़े हुए हैं, और वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं हमारे ज्योग्राफिकल थॉट जो हमने कवर किया है इस यूनिट को, और उनको काफ़ी कुछ समझ में आया है। तो आप भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो में बोलता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ये बताओ कि हु रोट द बुक शू चिंग? शू चिंग किताब किसने लिखी, बताओ। शू चिंग किताब किसने लिखी है? कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता समाप्त। और शूचिंग जो है बेसिकली आपके ये चाइनीज कंट्रीब्यूशन के अंदर है। चाइनीज कंट्रीब्यूशन भी आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पढ़ना लेकिन पढ़ना है। तो शूचिंग किताब जो है उसके अंदर एक बहुत चर्चित चैप्टर है ट्रिब्यूट ऑफ यू, और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रिब्यूट ऑफ यू जो है वो कौन सी किताब से है या इसके ऑथर कौन है। तो शूचिंग जो है वो लिखी है ए, यू कोंग ने लिखी है। इसके अंदर बेसिकली चाइनीज ज्योग्राफी के बारे में बताया है, और चाओ एम्पायर के बारे में बताया है, और चाइनीज सॉइल, चाइनीज माउंटेन्स के बारे में, जो भी चाइनीज ज्योग्राफी है वो उसके बारे में बता रखा है। यानी कि ये क्लासिकल चाइनीज टेक्स्ट है, और शू चिंग जो है इस किताब का नाम है, इसको लिखा है यू कोंग ने, और इसके अंदर वो चैप्टर है ट्रिब्यूट ऑफ यू। ये बात को ध्यान रखनी। तो ये हमने गाइस कर ली है 10 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल थॉट, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, और बुक्स के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है कि भाई किताब कैसे दिखती है और किताब के अंदर क्या है। ये 3 इंफॉर्मेशन मैंने लिए। और अब हम बात करते हैं रिक्वेस्टेड क्वेश्चन के बारे में। ये रिक्वेस्टेड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं नेहा गुप्ता के द्वारा। नेहा गुप्ता जो है शी इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ आवर इंटरैक्टिव ग्रुप एंड शुभेंदु नेट ज्योग्राफी चैनल के अंदर भी है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो पिक भेजी थी, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पिक्स लगा दी हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई व्हेन अ डिसेंडिंग एयर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, व्हाट विल हैपेंस टू इट्स टेम्परेचर? यानी कि जब कोई एयर जब नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? वेरी सिंपल, इसका टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। बी इज द राइट आंसर, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे।
देखो, जब भी एयर असेंड करती है यानी कि ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर वो क्यों जाती है? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है हीटिंग की वजह से, और ऊपर जाने के बाद वो एक्सपैंड करती है। जब एयर एक्सपैंड करती है, इसे जब ये असेंड करती है और जाके एक्सपैंड करती है, तो एयर जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, वो एक्सपैंड होती है, और इस एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, और एयर जो होती है वो कूल हो जाती है। इसी तरह की कूलिंग को हम कहते हैं एडियाबैटिक कूलिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब एयर पे नॉर्मल लैप्स रेट अप्लाई हो रहा है और इसकी वजह से एयर का टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम एडियाबैटिक कूलिंग और एडियाबैटिक हीटिंग कहते हैं। तो जब एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो एयर एक्सपैंड करती है, और जहां एक्सपेंशन होता है वहां पर जो होती है एयर की कूलिंग होती है। उसकी विपरीत जब एयर डिसेंड करती है नीचे की तरफ, तो एयर कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब एयर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस पर एडियाबैटिक हीटिंग होती है, और इसी वजह से उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। तो ये जो मैकेनिज्म है एयर का, जब इसके राइज एंड फॉल से इसके टेम्परेचर में चेंजेस आता है, तो उसको हम एडियाबैटिक कूलिंग एंड हीटिंग कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं, व्हेन द एयर इज फोर्स्ड टू राइज इट एक्सपैंड्स एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस, एंड व्हेन द एयर इज फोर्स्ड टू डिसेंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि भाई वाटर मास हीट्स मोर होगा, ये मूव नहीं होगा, मोर स्लोली देन द लैंड मास, ये मूव गलत लिखा हुआ है। ये बोलता है कि भाई पानी और लैंड के अंदर जो हीटिंग है वो डिफरेंस क्यों है? पानी जो है वो ठंडा गर्म जो है वो लेट क्यों होता है और ठंडा लेट क्यों होता है? कारण उसका ये स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे आप देखोगे इसका आंसर जो होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज स्मॉल, ये गलत है। इसका आंसर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो डी है, द सरफेस वाटर लेयर इज इजीली मिक्स्ड। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है ये बात आप जानते हैं कि जो सनरेज आ रही हैं उस पे जो लैंड एरिया है वो ओपेक है, यानी कि जो सनरेज है वो लैंड एरिया के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है, जब वो सरफेस को ही हीटअप करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो हमारे वाटर बॉडीज हैं वो इनकमिंग सनरेज से ओपेक नहीं होते, और जो पानी है वो पेनिट्रेट करके डीप तक जाता है, जिसके अंदर फोटिक एंड यूफोटिक जोन्स बनते हैं। ठीक है, तो पानी जब है वो पेनिट्रेट करके अंदर जा रहा है, और ये बात आप जानते हैं कि पानी के अंदर एक कंटिन्यूस अपफिलिंग चल रहा है, तो पानी जो है वो कंटिन्यूस मोशन के अंदर है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो लैंड है वो एक स्टेशनरी थिंग है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक तरीके से स्टेशनरी मैटर है। तो जब पानी के अंदर कंटिन्यूस जो है वो मूवमेंट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पेसिफिक हीट बढ़ी हुई होती है। इसीलिए पानी की जो हीटिंग कैपेसिटी है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो है वो उसकी बहुत ज्यादा है, यानी कि उसको हीटअप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और इसी वजह से जो होती है उसका जो आप देख सकते हो हीटिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा है। यहां पर आप देखोगे ये जो है वो दे रखा है, देखो किस तरह से पानी जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है, और पेनिट्रेशन की वजह से जो है पानी अंदर तक जा रहा है, अंदर तक जाने की वजह से उसकी जो स्पेसिफिक हीट बढ़ रही है, और इसकी वजह से जो है मिक्सिंग भी हो रही है सरफेस लेयर्स की, तो उससे और हो जाता है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है भी किसी भी मैटर का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना भी हमें एनर्जी चाहिए होता है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि भी क्या फर्क होता है पानी और लैंड के अंदर, दोनों की क्वालिटीज में क्या फर्क होता है। उसके बाद एक और एक क्वेश्चन है कि भाई रीजनल वेरिएशन ऑफ द विंड स्पीड ऑन द वेदर मैप कैन बी क्लैरिफाइड बाय इंडिकेटिंग द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी कि भाई किसी वेदर मैप के अंदर जब हमें रीजनल वेरिएशन ऑफ विंड स्पीड बताना हो तो हम क्या यूज करेंगे? तो भाई पहली बात तो हम आइसोटार्क का यूज करते हैं। आइसोटार्क वो लाइंस है जो उन एरिया को जोड़ती है जहां पर इक्वल विंड स्पीड होती है। तो यहां पर तो वो मुझे दिख नहीं रहा। हाई एंड लो प्रेशर से कभी भी वेदर मैप शो नहीं करते। प्रेशर ग्रेडियंट हो सकता है, एयर कंडीशनिंग कुछ नहीं होता और साइक्लोन्स कुछ नहीं होता। तो बेसिकली जब आप वेदर मैप्स के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट्स बनाते हो, ठीक है, जब आप आइसोटार्क बनाते हो या आप आइसोथर्म्स भी बनाते हो, तो आप प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, और उसी से जो है आप विंड स्पीड का वेरिएशन बता सकते हो कि भाई पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है मतलब यहां पर विंड स्पीड ज्यादा है, और किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम है मतलब वहां पे विंड स्पीड कम है। ये बात को ध्यान रखनी है। और प्रेशर ग्रेडियंट कब लगता है? जब विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, ये एक फिसल पट्टी की तरह होता है। प्रेशर ग्रेडियंट इज लाइक अ फिसल पट्टी, जिसमें जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। तो जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप होगा उतना ज्यादा विंड स्पीड ज्यादा होगी, अगर प्रेशर ग्रेडियंट जेंटल होगा उतना ज्यादा विंड स्पीड कम होगी। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एंड यू मस्ट हैव गॉट द कंसेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दैट, और आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट में कोई नहीं देगा। क्वेश्चन है कि भाई हु इज द फादर ऑफ चाइनीज ज्योग्राफी, आपको बताना है इनमें से कौन है चाइनीज ज्योग्राफी के फादर। इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये हमने कर लिया गाइस, और इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा यूजीसी नेट का बैच है, वापस मैं बोल रहा हूँ, ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम सितंबर में नहीं हो रहा है। अब एग्जाम होगा हमारे अक्टूबर या मे बी जनवरी या मे बी दिसंबर के अंदर होगा, क्योंकि पोस्टपोनमेंट की जो खबर है वो और आ रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। फी के अंदर मैंने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी रखी है। इसके अंदर 10 यूनिट्स का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज है, 10 के 10 यूनिट अलॉन्ग विद द मैटर,
जिसके अंदर हम 95% कोर्स कवरेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, मॉक टेस्ट डिस्कशन भी मिल रहा है और आपका इवैल्यूएशन हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि भाई जितने भी एनरोल हो रहे हैं उन सब पे मैं ध्यान देकर उनको मार्क्स जो है वो बूस्टअप कर पाऊं, सबको मैं पुश भी करता हूं कि आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई वीडियोस कैसे चलेंगे तो डेमो लेक्चर दे रखा है, इसको आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है डेमो लेक्चर लिंक, गूगल ड्राइव पे चलेगा और आप ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं। फी मैंने अफोर्डेबल रखी है, साथ में मैंने इंस्टॉलमेंट भी रखा है ताकि आप 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर भी फी पेमेंट कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए कॉल करेंगे या रजिस्टर कर सकते हैं आप गूगल फॉर्म, ये भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे जिसपे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और ये हमारा इंटरैक्टिव ग्रुप है, मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जाके आप रिडल्स वगैरह भी कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे और बेल आइकन जरूर दबा के रखेंगे और चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं भागेंगे प्लीज, चैनल सब्सक्राइब करें। वी नीड योर सपोर्ट और वी नीड टू बिल्ड दिस कम्युनिटी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म और डेमो लेक्चर का लिंक, जरूर देखें। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल इसके अंदर दे रखा है, इसको आप जरूर देखें, कवर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वन।